ताली लगाना भूल गए हैं अभी डिस्को आ गया है, इसीलिए ताली बंद हो गई। तो ये तो अब ये जो बेकिंग सोडा और कच्चे खाने का, इससे आपकी बॉडी अल्कलाइन बनती जाएगी। लेकिन उसके साथ, क्योंकि हमें दोनों चीज़ को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो खाना पीना सोने के टाइम भी मैं अभी बताती हूँ कैसे फ़ायदा होता है, क्या होता है। वो मैंने यूट्यूब पर भी रखा है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगी। और छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइज करो। अगर आप ऐसी सब ताली मारने की, थप्पड़ मारने की करेंगे, उससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स सब एक्टिव होते हैं। इसीलिए सुबह में भी ये जो हमारा तालु होता है, वहाँ वो हाइपोथैलेमस है, सहस्त्र चक्र है, सभी हार्मोन्स का स्राव यहाँ है। तो जब सुबह में उठकर, जो कल मैंने विधि बताई थी कि उठते ही हमें अच्छे विचारों से कैसे शुरू करना है, फिर 10 मिनट मेडिटेशन करके आत्मा की शक्ति को जागृत करना है, और फिर ऐसे ऐसे हमें दोनों हाथों से ऐसे करने से हमारे सारे ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव होंगे और सिस्टम को रिसेट करेगा। तो ये छोटी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं समझना कि इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है। तो हमें ये इसके ऊपर छोटी छोटी एक्सरसाइज रोज करें, एटलीस्ट 50 ताली भी मारो ना, तो भी बहुत फायदा होता है। मैंने कहा वैसे एलोपैथिक दवा का सेवन हो सके तो कम करना है, जैसे नींद की गोली तो तुरंत बंद कर देना है, पेन किलर तुरंत बंद कर देना है। ऐसे नहीं थोड़ा सिर दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, थोड़ा ये पेन हुआ दवा ले ली, ये बहुत हमें कर रही है, नुकसान कर रही है। मैं उस दवा की बात कर रही हूँ जैसे बीपी है, डायबिटीज है, ऐसी कोई बीमारी की दवा है तो वो थोड़े समय लेते रहना है। लेकिन जो दवाएं हम ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे थोड़ा पेन हुआ, ये पेन किलर है, नींद की गोलियां है, इससे वो लो या न लो, इससे कोई नुकसान या फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए उसको तो इमीडिएटली छोड़ देना है। उसकी मैं आगे विधि बताती हूँ कि इसको नींद क्या प्रॉब्लम है, कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो बोलेंगे तो उसका ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स है। 3 घंटे का हम शॉर्ट में करना चाहते हैं, 3 दिन का है, तो जो कॉमन बीमारियों है वो ही लेंगे। हमारे घर में जो काली मिर्च है, अदरक, हल्दी, मेथी, ये चूना, दालचीनी, ये जो है मसाले आप रोज ले सकते हैं। हाँ, आपको ये चेक करना है आपकी बॉडी के हिसाब से। कभी कभी कईयों को ये सूट नहीं होता, तो एक लेना है, दूसरा चेक करना है, ऐसे करके चेक करना है। मेरे को तो सब सूट होता है, मैं तो सब लेती हूँ। और ये चूना सबसे श्रेष्ठ चीज है, कैल्शियम दुनिया में सबसे ज्यादा चूना में है, और हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत जरूरत है। हर एक विटामिन को प्रोसेस करने में, बनाने में कैल्शियम चाहिए। इसीलिए कैल्शियम का स्रोत जो है वो चूना, और उससे साथ सिद्धे ऐसी बीमारियों इससे मुक्त होते हैं, याद शक्ति बढ़ती है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसको अगर वो लेना शुरू करे तो बच्चा भी पहले से ही तेज आएगा और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। इसीलिए ये चूना वो कैसे लेना मैं बताती हूँ। हो सके तो जितना हो सके, मैं बंद करने को तो नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई बंद करने वाला तो है नहीं, सफेद नमक, शुगर, लेकिन कई चीज कर सकते हैं, कई चीज कम करनी, भले कम नहीं बंद करते, थोड़ी कम करो। कभी कभी लेना अच्छा है, लेकिन ये हमारा जंक फूड रोज का खाना नहीं होना चाहिए। तो जैसे सफेद नमक जो है, उसके जगह हम सेंगा नमक, हिमालय सॉल्ट यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत अंतर है। हिमालय सॉल्ट पत्थर से बनता है, उसका तो जैसे पर्वत है वो पत्थर से बनता है, वो है सागर में से बनता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंस है। मैंने बहुत कुछ ढूंढा,
फिर चेक किया कि क्यों ये इसे उसमें जो मिनरल्स है वो अलग है, जो हमारी बॉडी को फायदा करता है हिमालय सॉल्ट, और ये इसमें जो मिनरल है वो नुकसान करता है। इसीलिए हमें सफेद नमक कम करना है, अनाज या तो बंद करना है। सेंधा नमक यूज करो, मैदा बंद, शुगर बंद, फास्ट फूड बंद, रिफाइंड ऑयल कम। उसके बदले आप खांड की जगह, शुगर की जगह लाल गुड़, सफेद नहीं, जो डार्क आता है वो गुड़, क्योंकि सफेद तो फिर वही वो निरमा वॉशिंग पाउडर यूज करके क्लीन करेंगे तो उससे तो कोई फायदा, जैसे शुगर है तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन लाल रखो। आजकल तो चाय में भी गुड़ आ गया ना, क्रश हुआ। पहले के जमाने में गुड़ सस्ता था, इसीलिए गुड़ की चाय पीते थे, और अभी हेल्थ के लिए महंगा है, फिर भी हेल्थ के लिए पीना है। तो हम भी ये जो हम कर रहे हैं वही बता रहे हैं। हम भी गुड़ की हर चीज में खाद शुगर नहीं डालते, हो सके उतनी मिठाइयाँ भी गुड़ की ही ज्यादा बनाते हैं, सीरा भी गुड़ का, सब चीजें गुड़ की। तो ये हम कर सकते हैं। हो सके तो वेजिटेरियन डाइट, आजकल हम वेजिटेरियन को भूलकर नॉनवेज में बहुत यंगस्टर जा रहे हैं, तो ये हमारी शरीर की ये सिस्टम है ही नहीं। भले डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन ये जो भी प्रोटीन की जो बात करते हैं वो हमारी अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है तो ऑटोमेटिक कितना किसको कौन से हॉर्मोन्स कितना प्रोटीन क्रिएट बनाना है, वो इंस्ट्रक्शन अगर अच्छी है तो हमारी वेजिटेरियन फूड में ही सब दिखता है। मैंने कभी खाया ही नहीं है, फिर भी हेल्दी हूँ, क्योंकि हमारी सिस्टम वेजिटेरियन के लिए है, बनी है। तो और ये जो हर फूड पचने में समय लगता है, जितना समय पचने में ज्यादा उतना सड़ता है। तो ये मीट वगैरह जो है वो 32-32 घंटा लगता है। यहाँ से तो 2 घंटे में पहले जगह से दूसरे में चले जाता है, लेकिन वहाँ जो सारी प्रोसेस होती है उसमें कोई 2 घंटा लगता है, कोई 5 घंटा लगता है, कोई 12 घंटा लगता है, कोई 25 घंटा। हर एक फूड में अलग अलग समय लगता है। और सबसे इजी जो पाचन होता है वो फ्रूट्स और कच्चा। कभी कभी हम ये भी मिस्टेक कर देते हैं, फ्रूट भोजन के बाद खाते हैं, वो सड़ता है, क्योंकि फूड को दूसरे जगह में जाने में आधा घंटा लगता है फ्रूट को या कच्चे को 45 मिनट लगता है। लेकिन जो आपने पकाया हुआ भोजन खाया, दाल भात शाक रोटी वगैरह, उसको 2 घंटे लगता है, कम से कम 2 घंटा। अभी वो 2 घंटे जब तक ये प्रोसेस होकर, क्योंकि वहां पे खुला इतना नहीं है कि डाला और चला गया, कितनी छोटी पाइपलाइन है सारी, तो वो जाते गया नहीं तब तक वो ऊपर रहेगा। तो जितना वो ज्यादा रहेगा वो एसिड उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए हमेशा फ्रूट्स जो खाना है, कच्चा खाना है, पहले खाओ और बाद में पका हुआ खाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसीलिए भोजन जो पचता नहीं है, ये जंक फूड क्या है, वो सब मैदा तो सबसे खराब है, वो तो पचने में बहुत समय लगता है, और जितना समय ज्यादा इतना वो सड़ता है। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है। अभी कैसे भोजन लेना चाहिए, कितना समय होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस करना है। तो भोजन हमेशा बैठकर करना है। नीचे बैठकर अल्टी पल्टी मारकर बैठो तो अच्छा है, लेकिन नहीं, हम ही नहीं बैठते तो आपको कहा कहेंगे, मैं खाती हूँ तो मैं नहीं कह सकती, ऐसी बात है। तो हम एटलीस्ट चेयर पर बैठ के तो खा सकते हैं। लेकिन आजकल जो बुफे निकला है पार्टियों में, शादी में, अगर आप खड़े खड़े खाएंगे तो आपके ऊपर बुफे लग जाएगा जल्दी। कौन सा बुफे? फ्लावर लगाएगा ना, कब लगाते हैं? जब शरीर छूटता है, मतलब मृत्यु होती है। तो इसीलिए खड़े होकर भोजन कभी नहीं करना है। भोजन करते समय पानी नहीं पीना है। भोजन के बीच भी पानी नहीं पीना है। और भोजन के
आधा पौना घंटा पहले जितना पानी पीना है पी लो, और भोजन के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना है। अभी साइंस अनुसार मैं रीजन बताऊंगी। भोजन के बाद करीब 1.5 से 2 घंटा, वो तो 1 आवर एंड 48 मिनट कहते हैं, तो हम 2 घंटे के बाद ही पीते हैं। तो ये कम से कम 1.5 घंटा तो रखना ही है। अभी ये क्या होता है, एक तो जैसे ही आप भोजन मुख में रखो, कोई भी चीज मुख में भोजन रख, एक कोड़िया भी रखा या कोई भी सिंग चना रखा, हमारी सारी सिस्टम, हजारों सिस्टम अंदर एक्टिव होती है। शरीर का नियम है, जिस भाग में क्रिया चालू होती है वहां खून की बहुत जरूरत होती है। हमारी पेट का कनेक्शन ब्रेन से डायरेक्ट है, और इसीलिए सारा ब्रेन से जो खून है वो वहां जाना शुरू हो जाता है, शॉर्टेज होता रहता है ब्रेन में, और इसके कारण ब्रेन हेमरेज वगैरह जो होता है, याद शक्ति कम हो जाती है, ये सारा उसके लोही की कमी, खून की कमी हो जाती है। तो एक ये कारण है। दूसरा, जैसे ही आपने पानी पिया, जठर अग्नि जो उत्पन्न हुई, क्योंकि आपके भोजन को पचाने के लिए अग्नि उत्पन्न होती है, वो बुझ जाएगी। जैसे आपने गैस पर भोजन पकाने के लिए रखा और आपने गैस पर पानी डाल दिया, तो गैस बंद हो जाएगा, तो भोजन पकेगा, सड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने पानी डाल दिया तो जठर अग्नि बुझ जाएगी, तो पाचन नहीं होगा, सड़ेगा। तीसरा रीजन यह है, पानी ज्यादा हो, जैसे आपने पानी ज्यादा पिया, खाते समय पिया, तो हमारे अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे मिक्सचर के अंदर दाल चावल हमें पीसना है, इवन फ्रूट में भी अगर पहले पानी डाल दो तो फ्रूट भी पीसेस ही रहेंगे, क्रश जूस नहीं बनेगा। तो ऐसे ही तो फिर हम जब तक वो जूसर में से पानी निकाल नहीं देते तब तक क्रश नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ होता है, वो क्रशिंग नहीं होगा, और ये जूसर ऐसा है पेट वो निकाल नहीं सकेंगे, ज्यादा पानी होगा तो फिर उसको सड़ना ही है। इसीलिए पानी बहुत बहुत महत्व की चीज है। पानी पीना आता तो अमृत है, लेकिन पानी पीना नहीं आता तो जहर है। जब आप पानी पीते हैं तो हमेशा बैठकर घुट घुट कर पीना है। यही आपके घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम है, ये पानी किस टाइप, मैंने कल कहा था ना, पानी ही आपकी ये प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है, आप जब पानी ऐसे ही पी लेते हो, गटगटाते हो, तो उसकी ट्रैक से नहीं जाता, उसमें सलाइवा नहीं जाता, क्योंकि सलाइवा जाएगा, ट्रैक से जाएगा, तो उसकी सिस्टम में पानी को बैलेंस करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करता है, तो पानी बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पी लिया तो एक तो वो सलाइवा के कारण प्रॉब्लम, दूसरा डायरेक्ट आपके पेट में जाके टच करेगा। देखा ना पानी कहाँ से आता है, तो बल्ब चीजें भी तोड़ देता है, इतना पावर है पानी में। तो जब हम ऐसे ही पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जाके वो वॉल से टकराता है, तो हमारे अंदर जो टिश्यूज बहुत पतले होते हैं, वो डैमेज कर देता है, और ये डैमेज पेट का टिश्यू डैमेज होता है, सारी हार्मोन सिस्टम डैमेज हो जाती है। इसीलिए हमारे जो उनसे जुड़ी हुई जो चक्र है और उसके साथ जो मणका है, वो डैमेज होने से जो रासायन बनना चाहिए वो रासायन बनना बंद होता है, कम होता जाता है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। और हमारी सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा पाँव है, क्योंकि सारा शरीर का वजन किस पर है, पाँव पर है और घुटने पर, इसीलिए घुटना जल्दी इफेक्ट होता है। तो इसका मैं बताती हूँ क्या करना है, वो बाद में बताती हूँ। तो पानी पीने की रिद्धि हमारी ये नुकसान कर रही है, तो पानी हमेशा बैठकर पीना है और घूट घूट कर, तो अभी सलाइवा जाएगा।
और ये अमृत बन जाएगा। दूसरा, भोजन के बाद आपको पीना है तो 3 चीज आप पी सकते हैं, दूध, छाछ और जूस। ये तीनों चीज ये हमारी जठर अग्नि को भड़काती है, प्रबल बनाती है, तो वो हमें मदद करती है। भले इसमें पानी डालते हैं फिर भी, क्योंकि पानी का गुण क्या है, वो जिसमें मिक्स करेंगे उसका गुण धारण करेंगे। इसीलिए वो गीत है ना, पानी में पानी तेरा रंग कैसा है, वो इसीलिए बना होगा। तो ये पानी एक छाछ में डालेंगे तो उसका गुण ले लेगा, आप जूस में डालेंगे तो उसका ले लेगा। इसीलिए तो ये 3 चीज, तो रात को आप दूध ले सकते हैं, दोपहर को छाछ और दूसरे टाइम पर जूस पी सकते हैं, तो भी हमें बहुत फायदा होता है। दूसरा, 2 भोजन के बाद बीच में 4 से 5 घंटे का समय रखना है। ऐसा नहीं चलो बाजार में निकले पानी पी पे खाया, सिंह चना देखा खाया, सब खाते ही रहेंगे तो आपकी सिस्टम जल्दी बिगड़ जाएगी। और ये स्लो पॉइजन की तरह सब कुछ है, एक रात में नहीं होता है, वो कहाँ जाके डैमेज कर रहा है किसी को नहीं पता। इसीलिए 4 से 5 घंटे का जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए तब तक हमें दूसरा भोजन अंदर नहीं डालना है। ब्रेन भी इफेक्ट होता है, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो 4 से 5 घंटे का समय रखना है। ठंडी चीज के साथ गर्म नहीं लेना है, गर्म के बाद ठंडा नहीं लेना है। आइसक्रीम, आपने भोजन गरम गरम खाया, आपकी बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए और बहुत ब्रेन को भी काम करना पड़ता है, खून भी बहुत चाहिए, तब वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा। अभी आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम डाली तो फिर उसको फिर वो गर्म से बॉडी टेम्परेचर में लाने का प्रयत्न कर रहा था, उसने में आपने ठंडा डाला तो फिर उसको ठंडा से रूम टेम्परेचर में सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब, ब्रेन कंफ्यूज, और ये इसकी इफेक्ट बहुत होती है। वो तो ऐसे ही कहते हैं सत्यानाश हो गया शरीर का। और हम तो शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो फैशन क्या है, और वहां तो मैं जाती देखती हूँ ना तो बोले मैंने तो 3-4 खा ली, मैंने बोला बहुत अच्छा लो, मैं अंदर ही खुश होती हूँ कि ये लोग को बेचारे को पता नहीं कितने अज्ञानता में जी रहे हैं। ये आइसक्रीम फ्री थी पर पेट तो हमारा था, सिस्टम किसकी बिगड़ी, आइसक्रीम 50 रुपए का या 100 रुपए का हुआ, लेकिन बीमारी होगी, एक तो दवाई का पैसा, ऊपर से सफरिंग, बीमारी आएगी, तब पता चलेगा आइसक्रीम कितनी महंगी पड़ गई। इसीलिए बहुत बहुत ध्यान देना है, नहीं लेते तो आपको ही हैरान होना पड़ेगा, आर्थिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। इसीलिए आइसक्रीम के बाद भी तुरंत कुछ नहीं खाना है, ठंडे के बाद गरम नहीं, गरम के बाद ठंडा नहीं। तो आइसक्रीम अगर खाना है, जैसे आप 4 बजे आइसक्रीम खाया और 6 बजे भोजन करते हैं तो बराबर है, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं होगा। तो 6 बजे तक तो आइसक्रीम नीचे प्रोसेस हो गया होगा, फिर आप भोजन लो तो नए सेशन नई विधि शुरू होती है। अभी हमारी जो पेट है वो सूर्य से जुड़ा है, अग्नि तत्व है, तो हमारी जो भोजन की समय है, अगर हम सूर्य से जुड़े तो हमारी पाचन क्रिया एकदम अच्छी रीति लंबा समय तक चलेगी, क्योंकि अग्नि तत्व उससे ही मिलता है। तो पहले तो रात को जब भोजन लेते हैं तो हो सके तो जब सूर्यास्त होता है तब लेना है। क्यों? जब घर में हम दिया जलाते हैं और दिया बुझने वाला है तो क्या होगा, वो बढ़ के बढ़ेगा ना लाइट। ऐसे ही जब सूर्यास्त होने वाला है तो उसकी अग्नि प्रबल हो जाएगी और हमारी पाचन क्रिया उस समय बहुत प्रबल है। इसीलिए जैन लोग
जाने अनजाने जल्दी खा लेते हैं, वो दूसरा रीजन है, जम्स ना मरे ये सब कुछ, लेकिन वो कैसे ही कर रहे हैं। तो हो सके तो इतने बजे खा लेना है। अगर कोई कारण से नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे तो नुकसान तो आपका ही है। मुझे 5:30 का अभी क्लास करने जाना था, मैंने 5 बजे भोजन बनाकर खा के गई, इतना मैं ध्यान रखती हूँ। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है फिर भूख लगती है, नहीं, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। कोई भी चीज 21 दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, 21 दिन एक आप सफल हो गए तो आपकी वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आ जाता है। फिर आपको भूख लगेगी नहीं, मैं 5 बजे खाऊं या 6 बजे, उसमें भी मैं फ्रूट ही खाती हूँ तो भी भूख नहीं लगती। तो इसीलिए हम तो क्या करते हैं, रात को सोते समय टीवी देखते भी खाते रहते हैं। इस भोजन के बाद कुछ भी खाना नहीं है, एक पानी पी सकते हैं और सोने के पहले आधा घंटे पहले चाहो तो दूध पी सकते हैं, ये भी हल्दी वाला। बाकी दूसरा कोई भोजन खाना नहीं चाहिए। तो हम, और अगर लेट है तो भोजन सोने से 2 घंटे पहले, क्योंकि हमारे भोजन एक जगह से दूसरे जगह में चले जाना चाहिए। नहीं तो वैसे भी 7 बजे के बाद आपकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है और फिर ये नुकसान, जब बीमारी होती है तब पता चलता है कि क्या हुआ ये। इसीलिए हमें सूर्य के साथ जुड़ना है। सुबह का नाश्ता 7 से 8 के बीच खा लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य तब निकला है, इसलिए कहते हैं ना राजा जैसा नाश्ता करो। उसका कारण यही है, उस समय उसकी अग्नि तत्व प्रबल है तो पाचन क्रिया प्रबल है। दोपहर को कहते हैं थोड़ा कम खाओ, तो दोपहर को भी जब ऊपर है 12 से 1 के बीच, और शाम को 6 से 7 के बीच, ऐसा हम करेंगे तो बहुत हेल्दी। इसमें क्या है, हमारा मन का ही खेल है। हमने बिलीफ सिस्टम बनाई दी है, क्या करें, ये है घर में, ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, नहीं, हम भी घर गृहस्थी ही है, हमने थोड़ा घर पर खुला है, सब है घर में, लेकिन जैसी हम प्रथा बनाएंगे वैसा ही सब करेंगे। तो एक ये हम कर सकते हैं। दूसरे, रात के भोजन के बाद सुबह की नाश्ता के बीच का कम से कम 12 घंटा रखो तो बहुत अच्छा, आधी बीमारी आपकी खत्म, सारी सिस्टम रीसेट होगी। इसीलिए आजकल 16 घंटे की प्रथा निकली है, खाली पेट रखते हैं 16 घंटे तक, फिर फ्रूट वगैरह खाते, फिर लेट भोजन लेते हैं। इसीलिए तो एटलीस्ट 12 घंटा, तो 6 बजे अगर भोजन ले लिया तो सुबह में 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद खा सकते हैं। अगर 7 बजे लिया तो भी 7 बजे के बाद, लेकिन 9 बजे खाया तो फिर कम होता जाएगा। तो कम से कम जितना समय आप रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर फिर दांत को अगर लंबा समय मजबूत रखना है तो उसको सॉल्ट से, नमक से रोज साफ करो। याद रहे, हमारे जो भी बीमारी है, हमारे दांत जल्दी गिरना, आंखों का नंबर जल्दी आना, मोतियों जल्दी आना, बाल वाइट जल्दी होना, करचली जल्दी पड़ जाना, ये जो भी चीजें हैं, बूढ़ा जल्दी बन जाना, पेट है। हमें जब हमने ये फीलिंग, मेरे सब दांत है, फीलिंग करवाया, उसमें से क्या हुआ, फोड़कियाँ शुरू हो गई। मैंने घर के मसाले में, दवा तो देती नहीं, घर के मसाले सब किया, चला जाता फिर आता, चला जाता फिर आता। लेकिन जब मैंने ये पेट का किया सारे सिस्टम से, तो हमें कुछ भी यहाँ भी हो रहा है, शरीर में भी हो रहा है, पेट ही उसका प्रॉब्लम है। ब्रेन और पेट, ये दोनों को बैलेंस रखना है। तो दांत को भी अगर हमें लंबा समय चलाना है तो भोजन के बाद आप एटलीस्ट गल कर सकते हो, क्या कहते हैं, हाँ, गरारे कर सकते हैं, और सॉल्ट का, या रात को भी एटलीस्ट सॉल्ट से क्लीन करके सो जाओ तो बहुत लंबा समय तक चलेगा। नहीं तो आजकल जल्दी जल्दी दांत खराब हो रहे हैं। तो
और मैंने मेरी ज़िंदगी में भी ना रूट कैनलिंग किया है, ना स्क्रीनिंग किया है, कुछ नहीं किया है। इतनी उम्र तक इतनी दांत टूटा नहीं है। एक ही मिस्टेक के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण दांत में गैप हो गई, क्योंकि बीच में ये फोड़नी होती रहती थी तो फूलने लगे। मैंने सोचा मेरी उम्र हो गई है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मेरे डॉक्टर हमारे ग्रुप में तो उसको टेस्ट किया, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो बोले कि इन्फेक्शन होगा, चेक कराओ। उसने जो कहा मैंने गूगल किया तो हल्दी से वो बैठ गया, लेकिन जो गैप पड़ गई वो नहीं गई। ये हमारी अज्ञानता है। इसीलिए इस चीज़ों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर मुझे ये चीज़ पहले से पता होता कि ये फूलता है तो इन्फेक्शन हो सकती है, तो मैंने तुरंत जो इसकी ट्रीटमेंट हल्दी कर दिया होता पहले, तो ये गैप नहीं करती। तो इसीलिए इस चीज़ों को अच्छी रीति हमें समझ कर याद रखना है, तो ही हमें काम आएगा। अभी जो सूर्योदय के पहले उठकर हमारे अंदर जो भी रात में हमने शक्ति भरी है उसको एक्टिव करना है। अगर आप सूर्योदय के बाद सो रहे हैं तो हमारे न्यूरो सेल्स पर बहुत खराब असर होती है। अगर हम ये सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए, और हमारी धीरे धीरे जो मैंने कल भी बताया था, 1 घंटे का जो प्लानिंग बताया, वो पहला संकल्प अच्छे चलाना है, फिर धीरे से काम अच्छा सुनते सुनते करना है। तो हमारी अंदर सूर्योदय के बाद जो हॉर्मोन्स की बैलेंसिंग होती है, ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, उठकर हाई हाई करते रहते हैं, लेट उठते हैं, तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और सारी बीमारियों का कारण स्ट्रेस हार्मोन। आपको साइंस भी कहती है जेनेटिक कोई चीज नहीं है, सब ब्रेन का ही प्रॉब्लम है। 95% बीमारी आपके विचारों से हो रही है। 5% आप गिरे, एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो रिपेयरिंग करना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन 95% बीमारी आपके विचारों से। 17,000 विचार आप चला रहे हैं, उसमें से 5% भी काम के नहीं है, और यही कारण सारी बीमारी और जीवन के प्रॉब्लम का है। इसीलिए सुबह में सूर्योदय, हमने भी ये गलती की और बच्चों को भी यही करा रहे। आज याद शक्ति जा रही है, क्यों? बच्चे को भी याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास याद शक्ति नहीं है, हमारे न्यूरो सेल्स के पास 85 TB, नॉट GB, TB, एक न्यूरो सेल्स के पास 85 TB याद शक्ति की कैपेसिटी है। हमारे अंदर जो न्यूरो सेल्स है 1 मिलियन ना 100 मिलियन न्यूरो सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 85, 8,500 मिलियन TB, इतनी कैपेसिटी आपके पास है। लेकिन सारे न्यूरो सेल्स मर्ज होते हैं। जब आप नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं तो न्यूरो सेल्स मर्ज होंगे, और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे न्यूरो सेल्स एक्टिव होंगे। ये सब साइंस ने बताया है। तो याद शक्ति भी इफेक्ट हो रही है बच्चों की भी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बदल गया है। तो जब हम करेंगे तो बच्चे करेंगे। तो ये थोड़ी सी चेंज लाइफस्टाइल में ला दे तो हमारा जीवन और शरीर दोनों सुंदर हो जाएगा। और शांति से कामकाज करो तो न्यूरॉन को एक्टिव बनाना है। रोज रात को 10 से 12 के बीच एक नींद हो जानी चाहिए। पहली नींद बहुत शक्ति उत्पन्न करती है, वो हम टीवी के सामने बैठकर खलास कर रहे हैं। क्या करते, सोचते हैं सारा दिन थक गया, अभी टीवी के साथ थोड़ा रिलैक्स हो गए। आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं और ही टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़े समय देखा तब तक एक तो लेट सोए, ऊपर से उस समय तक खाते रहे, और तीसरा आप सोने गए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर, सोते भी आप गहरी नींद में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बातें सब एक्टिव होकर
चलेगी और फाइलें रीसेट होगी, तो नुकसान कर रहा है। तो पहली नींद 9 से 10 के बीच, फिर हम कहते हैं क्या करें, ये बिजनेस है, ये तो एडजस्ट करो, मन का उपयोग करो, मेडिटेशन से ऐसा करो, कम मेहनत ज़्यादा पैसा, जैसी नौकरी चाहिए वैसा विचार करो, आपको वैसी ही नौकरी मिलेगी। अमेरिका में वहाँ हस्बैंड वाइफ भी साथ में कभी कभी नहीं रहते, एक रात को जाता है, एक सुबह में आता है, और कभी कभी बच्चे और पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ भी दूसरे गांव में रहते हैं जॉब के कारण। हमारे घर में तीनों बेटियां एक ही सोसाइटी में, मेडिटेशन का कारण सभी की जॉब 8 से 5 टाइम पर सब शाम को आ जाते हैं। मन संकल्प रोज ये और सब ये कर रहे हैं, और हम उसके लिए भी कर रहे हैं। हम घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं, वो दादी जो चलती है वो तो चलती है, अगर कहीं नहीं करेंगे तो नुकसान आपको है। हमने बनाए हैं नियम, तो हमें चेंज करना है। पहले मैं भी ऐसी ही थी, मुझे थोड़ा पता है, ये तो अभी मैं नई नई अच्छी बातें कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता, हाँ एनर्जी का उपयोग मैंने करना सीख लिया, तो हम जल्दी पैसा कम समय में ये किया, लेकिन ये सिस्टम को बदलना, ये सब चीजें हमें नहीं पता था। लेकिन जब पता चला तो हमने किया, तो भी फायदा हुआ। तो हमें ये सीखना है, हमारा सूक्ष्म शरीर दुआओं से ही खत्म होगा। हमारी जितनी भी इनकम है उसके परसेंटेज शास्त्रों में भी 10% कहा है। इवन क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं, मुस्लिम लोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य कमाओ, दुआ कमाओ, इससे आपके पाप फेरते, वो लोग पाप फेरते हैं। यहाँ हम जब दुआ कमाते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो मूल से सूक्ष्म शरीर साफ होता जाएगा और पुण्य ऊपर खींचता आएगा, क्योंकि दोनों का हम बैलेंस करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि जितना कमाया हो, ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, खुद का बच्चों का पालन पोषण तो कोई भी करता है। जब हम औरों के लिए करते हैं वो काम आता है, वो पुण्य है। इसीलिए हमें ये सिस्टम को बदलना है और हमारा जीवन को सुंदर बनाना है। जितनी आपकी निद्रा में नियमितता होगी उतनी नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। मैं तो बेड में गई और सोई, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। तो ये अभी आप सोचो, अब नींद की गोली इसीलिए लेनी पड़ती है, आपकी सिस्टम में अपसेट है। तो नियमितता जितनी होगी इतना हमें फायदा है। अभी हेल्थ पर थोड़ा और जाए, बीमारियों पर। ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च बहुत कमाल की है। एटलीस्ट 2 से 4 दाने भी आप गल जाओ ना, बहुत फायदा करता है। आप 11 से 12 के बीच भी गल सकते हैं या सुबह में भी गल सकते हैं, और इतने सारे सभी चीजों का फायदा है, यहाँ मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। अभी दही खाना आए तो अमृत है, नहीं खाना आए तो जहर है। दही में जो बैक्टीरिया होता है, दही और एक हनी शहद, ये 2 चीज ऐसी है, वो बैक्टीरिया का काम है हमारे शरीर के एक एक अंग में सूक्ष्म तक पहुंचना और सारी क्लीनिंग करना। इसीलिए दही खाते हैं, दूध से भी दही अच्छा है। तो मैं रिसर्च कर रही थी कि योगर्ट और दही में क्या फर्क है। तो ये करते करते उसमें आया, दही ऐसे खाएंगे तो कुत्ता कभी नहीं काटेगा, दूसरा था चोर कभी नहीं आएगा, और तीसरा था कभी लकड़ी हाथ में नहीं आएगी, लेनी पड़ेगी। तो नहीं, लकड़ी जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ था, या बाल सफेद नहीं होंगे यार। तो मैंने सोचा दही खाने से इतना सारे फायदे हैं, तो मैंने अंदर डिटेल में गई तो पता चला कि अगर आप दही वैसे ही पीसीस जैसा निकालता है, चौसरा कहते हैं, मिक्स नहीं किया,
तो ये सब नुकसान होता है। अगर दही में आपने नमक डाला, जहर बन गया, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसीलिए शुगर, स्वीट थिंग्स जो होती है वो बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, मल्टीपल करेगा, इतना सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन नमक की थोड़ी चिटकी भी डाली, सब बैक्टीरिया मर जाएगा, वो जहर क्रिएट करेगा। इसीलिए उसने लिखा था कि हमेशा दही, भले दही खाओ, पानी नहीं डालो, लेकिन उसको अच्छी रीति मिक्स कर दो, वलोनी कर दो और फिर खाओ। तो नमक कभी नहीं डालो, सेंधा नमक डाल सकते हैं, संचर डाल सकते हैं। इसीलिए तो उसने लिखा था कुत्ता नहीं काटेगा, अर्थात क्या है, बीमारी का घर होगा, जल्दी लकड़ी हाथ में आ जाएगी। अगर ये दो रीति से नमक खाया तो घर में चोर नहीं आएगा, अर्थात कफ नहीं, कफ इतना हो जाएगा, सारी रात फूफू करते रहेंगे तो चोर बाहर से ही भाग जाएंगे। और तीसरा, बाल सफेद नहीं होगा, इसका मतलब ये बताया कि आप बाल सफेद होए तब तक जिएंगे ही नहीं, ऊपर पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा ये तो फायदे की जगह नुकसान बताया। मैं इतनी हंसी कि ये तीन चीजें जैसे लिखी थी, अट्रैक्टिव लिखी थी, मैंने बोला कितना फायदे है, तो नुकसान किया। कहने का भावार्थ, दही खाने आता है तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करता है, लेकिन छोटी सी गलती कर देते हैं सारे भोजन में, ऐसा ही बताया ना, छोटी छोटी गलतियां हैं और वो बीमारी का घर बना देता है। कोरोना से मुक्त जो मुख्य है मैं पहले दे देती हूँ, जिससे बाद में दूसरा ना होवे तो भी चलेगा, क्योंकि पौने 7 तो घड़ी तो किसी के लिए ना रुकी है ना रुकने वाली है। क्या? तो कोरोना, कोई पेन पेपर लेके आए नहीं है, बाद में मुझे पूछना नहीं है, याद रखना, ये लिख लेना है। मोबाइल है तो मोबाइल में लिख लो, ये चीजें बाहर से कोई नहीं देगा आपको। कोरोना बढ़ने वाला ही है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि सबके विचार ही यही चल रहे हैं। तो कोरोना होने, मीडिया वाले भी ये बोल रहे हैं, सरकार भी ये बोल रही है और हम भी यही सोच रहे हैं। तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अभी ये मैंने प्रैक्टिकल यूज किया तब मुझे पता चला है, डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ पहले नहीं हुआ, सबको हुआ, उसका कारण मैं रोज नाक में और नाभि में घी गाय का डालती थी, या तो कोकोनट ऑयल वो नहीं खाने वाला प्योर, वो डालती थी। तो घर में सबको हुआ था, सबकी मैंने सेवा की, लेकिन मुझे नहीं हुआ था। तब मुझे पता नहीं चला, मगर मैं तो डालती थी ऐसे। और गाय के घी के बहुत फायदे मैंने पढ़ा था, इसीलिए मैं डालती थी। अभी क्योंकि वो उसमें मुख का लिखा था, वो एंटीबैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, वो मार देगा। ये घी का फायदा है, गाय का घी का। तो मैंने सोचा कि नाक में भी डालो तो यही वायरस कहाँ से जाता है, कोरोना के नाक से ही जाता है, इसीलिए मैंने ये शुरू किया था। वैसे भी बहुत सारे, फिर तो मैंने चेक किया, बहुत सारे फायदे हैं। अभी जब मैं इंडिया अभी दिसंबर में आई तो मेरे हस्बैंड को प्लेन में से ही उधर सर्दी शुरू हो गई, और वो इस चीज़ों में करने में बहुत आलसी है। जो चीज़ मैं करके देती हूँ वो करते हैं, जो उसको करना है वो नहीं करेगा। वो दवा से जल्दी फिनिश करता है, इसीलिए दवा ही लेता है, वो नहीं करेगा। और मैं किसी को फोर्स नहीं करती, जिसको जो करना है वो करे। उसको इतना बढ़ गया, 15 दिन, एक मास हो गया, लेकिन गया नहीं, और खांसी तो 4 मास हो गया। अभी उस समय 15 दिन के बाद मुझे हुआ। अभी उस समय मुझे कोरोना पता नहीं था कि ये कोरोना हुआ है, और हमने वैसे भी गर्म पानी पिया, उसको भी दिया, एलोपैथी की दवा उसने दिया, उकाड़ा करके पिया, घी डालता नहीं था। तो ऐसा करते करते उसको खत्म हुआ। अभी मेरे को जब ये हुआ, मेरे को सांस, तब मुझे पता चला कि सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे होती है। अभी तक मैंने बोला ऐसा कैसे ऑक्सीजन कम हो जाता है, डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, वो कैसा होता होगा इसमें। लेकिन जब मुझे हुआ,
मैं उस समय शाम का टाइम था, मैं सांस नहीं ले सकती, इतना भारी हो गया। मैंने तुरंत गाय का घी डाला और मैं सो गई। सुबह में उठी, सब कुछ क्लीन, ना कोई सांस लेने में प्रॉब्लम, ना मेरे नाक ब्लॉक हुए, ना सर्दी हुई, कुछ नहीं हुआ। ऐसा मैंने फिर 3 दिन कर दिया। और वैसे मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो वहाँ पैकिंग करना था, तो ये सब छोड़ दिया। एक साइड पर ठंडी थी तो गाय घी को फिर मुझे माइक्रोवेव में थोड़ा वार्म करना पड़ता, ये करना पड़ता और पैकिंग करना। मेरे को यही प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से जाऊँ तो भी पैकिंग और वहाँ अनपैक खोलना पड़ता है, वहाँ से आऊँ तो वहाँ पैक करना है, यहाँ आके खोलना पड़ता है, तो ये काम रहता है। तो मैं ये घी नहीं डाला था, इसीलिए ये हुआ, ये तो नहीं होता। तो ये तो आपको ये रोज अगर आप ये डालेंगे, कभी भी कोरोना नहीं होगा और सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हो गया है, फिर मैंने दूसरे दिन मैं गई थी मेरे ननद के यहाँ मिलने के लिए, फिर से शुरू हो गया 11 बजे। मैंने कहा घी लाओ जल्दी, तो घी लिया, सो गई, 5 मिनट डाल के आराम किया, सांस लेना शुरू, क्लीन हो गया। तो कंफर्म हो गया कि घी से बैक्टीरिया तुरंत कंट्रोल में आ जाता है, नाक खुल जाता है, सांसें शुरू हो जाती है। ये जो हो रहा है, हम उसका बड़ा रूप ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो और फिर मैंने बहुतों को कराया, ये मेरे को जब फायदा हुआ तब सबको कराना शुरू कर दिया। तो अगर नहीं है तो ये आप करो, बाहर जाते समय बच्चों को भी ऐसे घी लगा दो नाक में, तो बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, जाएगा तो प्रॉब्लम होएगा, वो यहाँ ही चिपक जाएगा और मर जाएंगे। अभी अगर हो गया है तो 3 दिन तक कुक किया हुआ, पकाया हुआ भोजन नहीं लेना। इससे क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी है बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि पचाने के लिए ब्रेन की भी शक्ति चाहिए और पेट में भी शक्ति चाहिए। तो ये सारी सिस्टम जल्दी हमारे इम्यूनिटी प्रबल नहीं होती। तो 3 दिन आप जूस कच्चा खाओ या फ्रूट खाओ, ऐसा खाओ, जल्दी पच जाएगा और उससे जो हमारी इम्यूनिटी बहुत प्रबल हो जाएगी। तो 3 दिन हो सके तो ये करो। दूसरा, काढ़ा बना दो। मैंने उस टाइम काढ़ा भी बनाया, 3 दिन तक लिया। तो काढ़ा में क्या, जो भी आपके पास है मसाले, मैंने आई थी अमेरिका से तो बहुत कुछ था नहीं, तो जो तज के पत्ते थे, लविंग थे, वो लौंग और काला मरी थे, जीरा था, अजवाइन था, जो मिला वो सब डाला और उसको उबाला। 3 दिन का बना दिया, सुबह शाम वो ले लिया। तो 3 दिन में सब क्लीन एकदम हो गया। तो ये आप करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। और वही तो का, ये गाय का घी का तो इतना फायदा है। अभी टोमेटो पॉक्स निकला है ना, वो गाय भैंस में निकलता है, इसे हमें भी हो रहा है। तो एक बार ग्रुप में ये गाय का घी का सिर्फ ये बुक की रिसर्च से ये सारा मैंने ट्राई किया है, कहाँ लिखा नहीं था, लेकिन ये घी के फायदे से मुझे पता चला कि ये हो रहा है, तो मैंने बहुत चीज़ों पर उसका उपयोग करवाया। तो 2 बच्चे को चिकन ये टोमेटो पॉक्स हुआ। तो टोमेटो पॉक्स के कारण वो गले में, मुख में, सारे शरीर में जैसे गाय भैंस को निकले ना वैसे निकला था। और दवा ले इतनी टाइम थोड़ा शांत होता और फिर उसको जलन होना शुरू हो जाता, लेकिन जाता नहीं था। उसको याद आया होगा, चलो बहन को ही पूछ लूँ क्या करूँ। मैंने बोला ये घी लगाओ गाय का, एक पोर्शन पर लगा दो। तो उसके पति ने बोला ये क्या, इससे तो थोड़ा जाएगा, डॉक्टर की दवा से नहीं जाता है। तो वो गाय का घी नहीं ला दिया। फिर वो बाजू वाले के पास जाके गाय का घी लेके आई और उसने थोड़े पोर्शन पर लगाया, तो उसको फायदा हुआ, सब मल डाइल्यूट होने शुरू हो गया। तो मैंने बोला अभी सारे शरीर को और मुख में भी लगाओ। तो बोले कि मुख में उसको बोलना, मुख में अंदर नहीं जाने दे, थूक दे। तो बोले छोटे बच्चे नहीं करने, मैंने बोला समझाओ। हमारे घर में 2 साल के बच्चे समझते, आपके तो 8 साल के, नहीं समझेंगे क्या। उसने समझाया, तो उसने किया। आप सोचो, बच्चों ने जाके पापा को बोला
मम्मी ने कुछ लगाया ना तो सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे भी ये करना ही है, वो तुरंत जाके घी लेके आ गए। कमाल है इस चीज की। ये छोटी छोटी चीजें हमें इतनी, बोलो 3 दिन में वो बच्चे दोनों खाना पीना गले बले सब अंदर खा भी नहीं सकते थे, रोज सारा दिन रात रोते रहते थे, वो अच्छा हो गया। तो ये जो है बहुत कमाल की चीज है। अभी जो चीजें मैंने बताई, चूना, हल्दी, अदरक, कैंसर में अदरक बहुत फायदे कारक है, हल्दी भी बहुत फायदे कारक है। अदरक में जो केमिकल है वो केमिकल भी आपको कीमो में देते हैं, ऐसा ही केमिकल है, लेकिन उसमें ऐसी चीजें डालते हैं जिससे आपके बाल भी चले जाते हैं, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि अच्छा सेल्स को नहीं मारना है, तो वो सब सेल्स को मार देगा है, अच्छे और कैंसर के, इसीलिए इम्यून सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो जाती है। ये जो जिंजर आदू है, वो आदू में ये केमिकल जो है उसके पर कीमो से 1000 गुना वो केमिकल है जो सिर्फ कैंसर के सेल्स मारते हैं, इम्यून सिस्टम को, अच्छे सेल्स को उत्तेजित करके प्रबल करता है, इतना फायदा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस चीजों में हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि उसमें किसी का भी दोष नहीं है। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो दोनों चीज आ रही है, नुकसान भी आ रहा है, फायदे भी आ रहे हैं, कंफ्यूज होके हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, जो नुकसान बता रहा है वो ऑपोजिट वाले बता रहे हैं, जिसके धंधे खत्म हो रहे हैं। पता चल गया किसका? पता चला ये दवाइयों वाला, डॉक्टरों का सब अंदर मिले हुए हैं, इसीलिए वो ऐसा करके घबरा के आपको यूज नहीं करने देते। तो आपको क्या करना है, देखो 5,70,000 बीमारी मैंने 6-7 साल पहले जब मेरे हस्बैंड को ये बीमारी हुई, बाद में मैंने रिसर्च करने में मुझे 4 साल लगा वो बीमारी के, तब मुझे ये पता चला कि ये जो ये उस समय मैंने जब रिसर्च करती थी तब हमने ये सभी बातों को समझा कि ऐसे ऐसे करने से ये फायदा होता है, और हमने प्रैक्टिकल किया। तब मैंने ढूंढा, देखा कितनी बीमारियां हैं, 5,70,000 प्रकार की बीमारियां थी उस समय। बाद में इसमें से नाम सिर्फ 1,50,000 का ही था। दूसरे तो वायरस ये इन्फेक्शन करके ब्रेन की भी कितनी सारी बीमारियां सिंड्रोम करके दे देते हैं नाम। अभी दवाइयाँ सिर्फ 9,000 की है। आप सोचो, ये मैं 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो पता नहीं, अभी तो ये सब रिसर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो ये जो है इतनी सारी बीमारियां, तो हर एक का तो मैं नहीं करूँगी, तो आपको आपकी, क्योंकि किसको कैसी बीमारी होने वाली हो तो किसी को भी पता नहीं, बीमारी और प्रॉब्लम किसी को पूछ के नहीं आता, वो सडन ही टपक जाता है। इसीलिए हमें ये सीख जाना है, गूगल करो या यूट्यूब पर लिखो, आपको जो भी बीमारी है लिखो, फिर घरेलू उपाय वीडियो आ जाएगी, उसमें से कई सारी वीडियो आप चूज करो। 2-3 स्वामी जी है, उसका नाम आगे कहा है, फिर एक डॉक्टर बी स्वरूप है, और डॉक्टर बी स्वरूप राजीव दीक्षित जैसा है, लेकिन वो डॉक्टर है, राजीव दीक्षित डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसने मेरे जैसे स्टडी करके सिखाया था। ये डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर रीति से बहुत रिसर्च कर रहा है, और कैंसर, किडनी फेलर सब अच्छा कर रहा है, चार्जेस लेता है हॉस्पिटल खोल के, लेकिन वो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी प्रश्न के उत्तर देकर जवाब दे रहा है। नहीं, बहुत सारी बीमारी है तो भी वो कहता है कि हॉस्पिटल में आना पड़ेगा।
उसका भी आप देखेंगे तो उसकी भी बीमारियों में आपको मिलेगा क्या क्या करना है। वो आप सीख जाओ, खुद सीख जाओ, खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ, बीमारी लिखो आ जाएगा। तो ये 2-3 राजीव दीक्षित का देखो, तो भी उसमें भी घरेलू उपाय आएगा। बहुतों का घरेलू उपाय आता है, ट्राई करो, डरो नहीं। वो जो विधि बताई है उस विधि से आप लेना शुरू करो तो आपको जरूर फायदा होगा, बीमारी चली जाएगी। और घर के मसाले कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे करके ही मैंने ये सब चुना है, तो ये आप कर सकते हैं। अभी घुटनों का और कमर का दर्द, मैंने कहा कि 7 चक्र से मुख्य 7 अंग जुड़े हैं और उसके साथ 7 गुण हैं। तो वो गुण से सूक्ष्म शरीर को भी चार्ज करना है और सूक्ष्म से उसको खत्म करना है। तो ये जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार को आपको जीवन का एक भाग बना लो। साइंस भी कहती है कि जो मेडिटेशन करता है उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आए, वो उसके पास विचारों का इतना कंट्रोल होता है मन पर, जिससे वो तुरंत ही उसको समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसका मन बैलेंस है। तो आप उसको भी सोचना, और स्थूल में आया तो स्थूल का भी करना पड़ेगा। तो ये जो घुटना है, हमारी हड्डी, मांस, मसल्स और जॉइंट, ये जो भी चीजें हैं वो सब हमारे मूलाधार से जुड़ा है और वो उसका गुण है शक्ति। और तो उसका हमें क्या करना, मैंने कल और परसों भी बताया था, जहां हमारी मन और बुद्धि, मन सोचे, बुद्धि उसको देखे, जहां वो उस पर एकाग्र करते हैं वो चीज क्लीन होना शुरू होती है। चाहे आप आह्वान कर रहे हैं कोई चीज का, जीवन में पैसा चाहिए, संबंधों को सुधारना है, उस पर आप जो मैंने सिखाया उस अनुसार करेंगे, वो चीज आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में जहां भी बीमारी है, चलो आपको चक्र का पता नहीं चले, लेकिन आपको ये तो पता चले ना कि ये पेट में है, ये हड्डी में है, ये हाथ में है, तो वहां भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। रोज चक्र को चार्ज करो, 7 दिन 7 गुण ले लो तो ऑटोमेटिक चक्र चार्ज होते जाएंगे। फिर पवित्रता के किरणें या शक्तियों के किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं, अब मेरे मूलाधार में जा रहे हैं या घुटनों में जा रहा है या कमर में जा रहा है, ऐसा विजुअलाइज करो, फील करो, तो आपका मन और बुद्धि एकाग्र होएगी। एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने से वो चक्र साफ होना शुरू हो जाएगा। तो मूल से निकलेगी, दवाई से मूल से नहीं निकल रही है और भी साइड इफेक्ट कर रही है। तो मन को भी चलाना है, सूक्ष्म से भी क्लीन करना है, कारण से भी क्लीन करना है, तब ये मूल से निकल जाएगा। मेरे को भी यह हुआ था, तब ये मैंने ढूंढा था। बहुत साल, 4-5 साल हो गए, पाँव में ऊपर चढ़ू तो कट आवाज आए और पेन होना शुरू होता है। आज नहीं, आप देखते हैं चल सकती। तो ये जो है इसमें मैंने ये किया, तो एक तो चार्ज किया, वो तो मेरे मेडिटेशन तो मेरा नेचुरल है करना, तो उसे किया। स्थूल में आ गया तो बैकवर्ड वॉकिंग, मतलब उल्टा चलना। बैकवर्ड वॉकिंग से जब लोगों में मैं देखती थी उल्टा दौड़ते हैं, चलते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ये लोग इसे क्या फायदा। अभी पता चला बैकवर्ड वॉकिंग से बहुत फायदे हैं, या रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो हमने बैकवर्ड वॉकिंग किया, रोज 3 बार किया। उसके साथ ये जो चक्र को चार्ज करना है उसके साथ जोड़ दिया, चलते चलते। तो उनसे चलती थी 5 मिनट 10 मिनट ये किया, दोपहर को किया और शाम को किया, और धीरे धीरे ये अच्छा होना शुरू हुआ। उसके साथ मैंने जैसे कहा, पानी, दवा लो, कोई भी ड्रिंक लो, बैठकर घुट घुट के पीना है। फिर पेन किलर कभी नहीं लेना है, उसके बदले एक पेस्ट बनाओ। ये चूना पान में खाने का, हनी, मध और तज का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये तीनों को मिश्रण करो, पेस्ट बनाकर ऊपर लगाओ और उसको रहने दो या ऊपर पाता जैसा बांध दो, सारा पेन चूस लेगा।
दर्द नहीं होगा, क्योंकि पेन किलर लेंगे तो उससे तो और बढ़ेगा प्रॉब्लम, और फिर तो घुटने निकालने ही पड़ेंगे, बदलाने पड़ेंगे। इसीलिए ये आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने जो आगे कहा चूना, पान में जो पुड़कियों लोग खा रहे हैं तम्बाकू के साथ ऐसे ऐसे करके, और उससे तो कैंसर होगा। ये जो तम्बाकू चूना खाते हैं ना, इससे कैंसर तय है, ऐसे नहीं खाना है। चूना जो है उसको क्या करना है, दाल, चने की दाल होती है ना, इतना ही लेना है। मैं क्या करती हूँ, रात को थोड़े से पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं, मुझे वैसे भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो जाती नहीं है, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो जास्ती पानी में डालेंगे तो नहीं पिया जाएगा, तो थोड़ा डाल देती हूँ रात को। सुबह में उसको बराबर सॉफ्ट हो जाता है, अच्छी रीति मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं ना सुबह में उठ के तुरंत वो फ्रूट पी लेती हूँ, ऊपर फिर पानी अच्छा पीना शुरू कर देती हूँ। ये चूना बहुत कमाल की चीज़ है, इससे बहुत हड्डियाँ भी मजबूत होगी, सारे विटामिन बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन किसको ध्यान देना है, जिसको पथरी है, पथरी है उसको पहले चूना नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। कोई भी प्रकार की बेट आपको पथरी है, अगर पित्ताशय में है तो एप्पल साइडर विनेगर है उसके साथ लो, तो लेमन जैसा आता है, एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। हर एक सुपर मार्केट में शायद यहाँ भी मिलता होगा। एक चमची में आधी चमची या एक चमची, क्योंकि किडनी को साफ करना है, एक चमची डालो, मिक्स करो, फिर एक ग्लास पानी से भर दो और वो पियो। आपकी पित्ताशय की पथरी भी निकल जाएगी बिना ऑपरेशन, वैसे भी किडनी को क्लीन कर देगी, आपको होए ही नहीं पथरी कभी। तो ये कर सकते हैं, ये हो जाए फिर आप चूना ले सकते हैं, नहीं तो चूना लेंगे तो ब्लॉक होगा और प्रॉब्लम होंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मेथी के दाने, मेथी रोज आप ले सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं उससे, तो गूगल करके आप चेक करना शुरू करो। ये सब नेगेटिव बातों से मन को हटाओ, ये काम की चीज़ों को अपनाना शुरू करो, ढूंढो, गूगल करो, यूट्यूब पर सुनो, बार बार सुनेंगे, लिखेंगे, तो आप मेरे जैसे हो जाएंगे। तो ये जो मेथी है रात को भिगो दो, एक गिलास पानी में 1 चम्मच, सुबह में जो पानी निकला वो पानी को घुट घुट कर पी जाओ और मेथी को चबा लो। मैं पहले नहीं चबाती थी तो ऐसे ही गल जाती थी, फिर मैंने देखा चबा कड़वे नहीं लगती है, तो चबा के, अगर नहीं है तो गल के पी लो, और चबा के लेंगे तो ज़्यादा फायदा। इतना आप करेंगे आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। और हमारे अंदर एक पॉइंट है, वो भी आप ऐसे ऐसे, हमारी सारी उंगलियां के जो पॉइंट है वो पॉइंट भी आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो भी हम बैठे कर सकते हैं, तो उससे भी हमें फायदा होता है। तो ये घुटनों का दर्द है, ये वैसे भी जो मैंने पीएच का बताया, अगर वो मेटाबॉलिज्म और पीएच को बैलेंस करेंगे, आपका सारे प्रॉब्लम नेचुरली खत्म हो जाएगा। ना आर्थराइटिस रहेगा, ना डायबिटीज रहेगा, बीपी के लिए अर्जुन की छाल कही वो साथ में लेना शुरू कर दो, सारी बीमारियां धीरे धीरे जाना। याद रहे ये चीज़ एक रात में नहीं होती है, समय लगता है। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हम करते हैं, जितने साल से आपको बीमारी है उतना महीना लगेगा। कभी तो बहुत पुरानी है तो डबल महीना लगता है, 2 साल से है तो 4 महीना लगता है, 1 साल से है तो 2 महीना लगता है। विश्वास से करते रहो, अच्छा सोचना शुरू करो, दोनों साथ साथ करेंगे, मूल से चला जाएगा। तो ये, और कोई भी बीमारी के बारे में सोचना नहीं है, कितनी भी बीमारी है, कैंसर है तो भी यही सोचना है मैं बिल्कुल स्वस्थ निरोगी हूँ। अगर आपने सोचा कि मुझे कैंसर हो जाएगा, तो मुझे कैंसर हुआ था, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, कभी अच्छा नहीं होगा।
वो अगर किसी को कैंसर हो गया है और भविष्य नहीं होना है तो भी ये फॉलो करो, बेकिंग सोडा और कच्चा एक टन खाने का, तो कभी भी कैंसर होएगा ही नहीं। और कोरोना के लिए भी अभी समय हो गया है, क्या करें, बहुत कुछ बाकी है। एक टिप दे देती हूँ और एक अमृत धारा बनाने की विधि दे देती हूँ, 5-10 मिनट लगेगी। वो अमृत धारा बहुत कमाल की चीज़ है, आप घर पे बना सकते हो। और ये बीपी डायबिटीज के लिए एक नई थेरेपी निकली है। 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ। वो जो जौ आता है बार्ली, वो बार्ली के सीड्स लेना है 3 चम्मच, रात को भिगो देना है, सुबह में सिर्फ उसका पानी पीना है। आपका बीपी डायबिटीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है हाँ, अमृत धारा बनाने की विधि। ये अमृत धारा के बहुत सारी बीमारियों के इलाज इसमें है। 100 जितने बुखार इस अमृत धारा से खत्म हो जाएगा। चाहे चिकनगुनिया है, चाहे मंकी बुनिया है, आजकल बहुत बुनिया निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से नाम ला रहे हैं। ये बुखार भी इससे जाएगा और पीएच का करेंगे तो पेन भी गुड़ से निकल जाएगा चिकनगुनिया। तो ये आप घर पे 3 चीज लेनी है। आप ग्रोसर की दुकान, किराना की दुकान पे जाएंगे, उसको सिर्फ आप बोलेंगे ना कि मेंथोन या कपूर का, वो तुरंत 3 चीज साथ में दे ही देगा। उसको सबको पता है, हमने वो आनंद में देखा है, तो वो तुरंत ही वो चीज दे देगा। तो इसमें आता है अजवाइन का फूल, मेंथोन माना पुदीना का फूल और कपूर। ये अजवाइन और पुदीना बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है, वो फूल जैसा दिखाई नहीं देता है। वो खड़ी साकर होती है ना, मिश्री, ऐसी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद ही है, ट्रांसपेरेंट। और कपूर तो है ही सफ़ेद। अभी ये 3 चीज़ एक समान लेनी है। मैं सजेस्ट यही करती हूँ, छोटी क्वांटिटी ही लेनी है, नहीं तो वो बाष्पीभवन हो जाता है। 10-10 ग्राम का ले बनाओ, भले आप ग्रोसर की दुकान पे जाओ, ज़्यादा ले लो, अलग अलग लो, 10-10 ग्राम का या 20-20 ग्राम का ले लो। और पड़की, जब तक वो 3 साथ में नहीं है, पड़की में पैक है, वो पिघलेगा नहीं। वो 3 चीज़ों को जब आप कांच की बोतल में रख दें, तीनों को रखना है, कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ ऐड करना है, बस ये तीनों को मिक्स करके रख दो। 6 घंटे के बाद या सुबह में वो ऑयल जैसा बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। वो लिक्विड को आपको माइग्रेन है, पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर्दी खांसी है, ऐसे ऐसे लगाओ, उसको सीखो। याद रहे, आँख का अगर नहीं लगाना, बहुत बड़ा होती है, क्या इतनी तेज होता है। एवियन आप यहाँ लगाएंगे तो भी उसको तेज उछाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लगाना है। नाक में सूख सकते हैं, नाक पर लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। माइग्रेन है, पेन किलर को छोड़ो, इसको यूज करना शुरू कर दो। ऐसा करके लगाएंगे, माइग्रेन में भी बहुत मदद होगी। चर्बी घटानी है शरीर में, वैसे भी आप फूड खाना 6 महीना खाली आप कच्चा खाना शुरू कर दो और बेकिंग सोडा लो, तो भी आपका वजन कम हो जाएगा। 6 महीना ही करो। इसलिए मैंने डीप डाइट का यूट्यूब पर रखा है। वो डीप डाइट में यही है, आपके वजन के अनुसार डिवाइड करके ऐड करना। जैसे मैंने बताया 70 किलो का 700 ग्राम होता है, वो 700 ग्राम कच्चा खाना है। बाद में आपको भूख लगी है तो कुक किया हुआ खा सकते हैं, लेकिन कच्चा ही खाएंगे। 6 महीना आप खा के देखो और बेकिंग सोडा है, शरीर उतर जाएगा। जिसको उतारना है, जिसको नहीं उतारना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, ये भी चर्बी को घटाता है। 1 गिलास पानी में आधा लेमन और 4 ड्रॉप ये अमृत चारा डालो और
ये उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा गुड़ डालो। गुड़ वास्तव में ब्लैक गुड़ अल्कलाइन है। भोजन के बाद भी बच्चों को इतनी पीस लेकर दो, सबको ले सकते हैं, उसको चबाना नहीं है, चूसना है। आपकी पाचन क्रिया एकदम कवर हो जाएगी और सिस्टम सेट हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये कोई भी प्रकार का बुखार है उसमें भी आप ऐसे पानी में डाल के 2 घूंटी देंगे, बुखार उतर जाएगा। बुखार के लिए नमक भी बहुत अच्छा है। सेंधा नमक कितना डालो पानी में, चम्मच पानी में थोड़ा डाल के पी जाओ। बच्चों को, मैं तो बच्चों को बुखार आता तो वही देती हूँ और बुखार उतर जाता है। इतना पानी में डाल के पी जाए, उतर जाएगा। ये कान में दर्द होता है तो भी ड्रॉप डाल सकते हैं। दांत में फोड़ क्या होती है, फेस पे फोड़ क्या होती है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत कुछ फायदा है। अभी समय हो गया है, आप मेरी चैनल पर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी और ये भी क्लास अंदर अभी जाएगा ही, मैं जब टाइम मिलेगा एडिट करके अपलोड करूँगी। तो आप उस पर जाके आपकी सभी बहुत सारी बीमारियों का जिसको भी जो फायदा हुआ है उसकी भी मैंने वीडियो रख दी है और जो भी अच्छे अच्छे जिसका भी मैंने पढ़ा, उसका रिसर्च किया, उसकी भी डायरेक्ट वीडियो मैंने रख दी है और आपको ढूंढना भी सिखा दिया है कि कैसे उसको बीमारी की दवा ढूंढनी है। ऐसा करेंगे। दांत का भी मैंने रखा है। दांत कभी भी तोड़वाना नहीं है, थोड़ा कोई हुआ निकालना नहीं है। दांत डॉक्टर तो दांत निकालने का ही कहेंगे, क्योंकि निकालने के बाद उसको फिक्स करना है, पैसा ही पैसा है। मेरे दांत निकालने का 5 साल पहले कहा था 5 लाख, 1 नहीं, 2 आगे का 3 लाख, अभी तक नहीं निकाला। एक डॉक्टर है विद्यानगर में, स्वामीनारायण, वो सरल बहन है, लेकिन डॉक्टर है तो उनकी क्लिनिक चलती है, पैसा बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन सही सलाह, सरल बहन है, जो तो नहीं बोलेगी, वो सही सलाह देती है और मैं उसके पास ही जाती हूँ। वो कहती है दांत को कभी भी निकालना नहीं है, जितना समय काम हो करते रहो। जब आपको लगे कि अभी बहुत तंग कर रहा है, पेन नहीं जाता है, हिलता है, चबा नहीं सकते, एकदम निकलने वाला है, तब ही निकालना है। और इसके लिए मैंने जो मैं कर रही हूँ वो सब मैंने बताया है। ना रूट कैनलिंग मैंने कभी कराया है और वो 5 दांत, अभी आप सोचो 5 साल हो गए, मैंने यहाँ आके वो बताया गुड़ाटी के डॉक्टर को, बोले कि कहाँ है, सब अच्छा है, कोई निकालने की जरूरत नहीं। सोचो, आज बिजनेस हो गया है सभी जगह पे, पैकेज बन गए हैं। इसीलिए हम आर्थिक रीति से भी खत्म हो रहे हैं, मानसिक रीति से भी खत्म हो रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को बैलेंस करना हमारे हाथ में, ताकि जुटाने तो बहुत पड़े सभी जगह पे। कोई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए। तो अभी ये सब अगर सीखना है तो किसको सीखना है, आप विचार करो। आओ, ये सब सोचना, करना, स्वस्थ रहना, जीवन को सुंदर बनाना, वो किसको, इतने को ही सीखना है, दूसरे को ऐसा ही लेना है, आपके ऊपर है। जाओ फिर हॉस्पिटल में और बीमार हो जाओ, सबको सीखना है। अभी बहन बताइएगी कि क्या करना है। मैंने पहले ही कहा पॉजिटिव विचारों का स्रोत बनाना पड़ेगा और फिर मेडिटेशन को याद रहे, ऐसा चांस कभी नहीं आएगा, आप करो या ना करो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, फायदा आपको होने वाला है। ये कभी भी भूल नहीं करना कि ये तो चलता ही, ये तो भगवान का नहीं, बहुत बड़ी काम की चीज है। मैंने वैसे ही 2001 में सब कुछ छोड़कर यहाँ सिखाने लग गई हूँ, ऐसे ही थोड़ा छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा लग्जरियस लाइफ। आज सिंपल आपके सामने बैठ गई हूँ, सब छोड़ दिया, कभी कुछ खाना भी नहीं पकाया है, आज पकाना पड़ता है। तो अभी बहन बताएंगे कि कैसे करना है और कब करना है। बहुत शांति।
विशेष हमारे बीच में आदरणीय कुसुम बहन ने आकर के की बहुत सारे टिप्स बताई। बताने वाले का काम है बताना, करने वाले का काम है करना। बीमारी लाई किसने? हमने। तो उपाय भी हमको ही करना। अगर बीमारी को ठीक करना है तो हमको उपाय भी करना है। लेकिन जैसे बताया वैसे पहले तो अपने जीवन शैली को बदलना है, अपने खान पान को चेंज करना है, और दूसरा अपने सोने के टाइम को और खाने के टाइम को भी हमको चेंज करना है। ये सिर्फ करने के बाद ही बीमारी तो इसलिए ठीक हो जाए। लाइफस्टाइल अभी लोगों की ऐसी हो गई है, रात को 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, सुबह में 7 बजे उठना, 8 बजे उठना। हमारे पूर्वजों की दिनचर्या को देखो, हमारे जो बूढ़े लोग थे, हमारे पूर्वज जो थे, बाप दादा थे, वो कितने बजे उठते थे और हम अभी कितने बजे उठते हैं? सोचे वो बीमार ज्यादा थे, हम ज्यादा बीमार थे। वो स्वस्थ रहते थे क्योंकि सुबह में जल्दी उठते थे, मेहनत ज्यादा करते, हार्ड वर्किंग काम करते। जितना हार्ड वर्किंग काम करते उतनी बीमारी ठीक होगी। तो बीमारियों का मेन कारण है हमारा जीव का स्वाद। जीव का जितना स्वाद हमारा व्यवसायमान हो जाते हैं, आसक्ति वश होकर के खाते हैं बाहर की चीजें, होटल की चीजें, जितनी हम खाते हैं फास्ट फूड, जंक फूड जितना लेते हैं, बीमारियां हमारी इससे ही बढ़ती है। बहुत सारे टिप्स बताए, तो कुसुम बहन का बहुत बहुत दिल से हम सभी धन्यवाद करते हैं। आज शिविर पूरी हुई है, कल से धर्मपुर के अंदर 3 दिन तक शिविर चलने वाली है, उसके बाद दमन के अंदर चलने वाली है, फिर सिलवासा के अंदर चलने वाली है, बरोड़ी सेंटर में वहाँ भी चलने वाली है। तो माताएं होकर भी गृहस्थ व्यवहार में आपकी तरह ही रहती है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी वो लोगों की दुआ कमाने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से स्वस्थ करने के लिए आज देखो तो सेवा का कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी कम से कम भावना यही है, इसमें से सिर्फ 5 व्यक्ति या 1 व्यक्ति भी सुधर जाए तो भी यह शिविर का सही कोई भी नहीं। एक व्यक्ति अगर चेंज होता है, हृदय का परिवर्तन होता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है, वो भी उसकी दुआएं हमारे खाते में जमा होती है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष कल से शिविर 3 दिन तक राजू शिविर रहेगी। शाम को जो भाई बहनों को टाइम अनुकूल आता है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटा राजू शिविर रहेंगे। कौन आ सकेंगे राजू शिविर के अंदर? 1 घंटा 3 दिन तक राजू शिविर रहेंगे शाम को। सुबह में अगर किसी को अनुकूल आता है, सुबह में जिन लोगों ने भी राजू शिविर नहीं की है, कोर्स नहीं किया है, इसको सुबह में टाइम अनुकूल आता है किसी को, तो सुबह में रखें। शाम को ज्यादातर तो माताओं को शाम का ही टाइम अनुकूल आता है, तो शाम को 5:30 से 6:30 3 दिन तक, या तो अगर किसी को वो टाइम अनुकूल नहीं आता है तो 7 से 8 वो टाइम अनुकूल आता है, तो वो टाइम में करें। कौन सा टाइम अनुकूल आता है? 7 से 8 रखते, 5:30 से 6:30 रखते। आप जैसे बताओ उससे अनुसार टाइम फिक्स 5:30 से 6:30 बराबर, तो 5:30 से 6:30। और ये स्थान शांति पूर्ण है, शांति का स्थान। यहाँ वाइब्रेशन रहते हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन रहते हैं, शांति के वाइब्रेशन रहते हैं। आप जितना अपने घर में नहीं कर सकते हो, वो एक भगवान के घर के अंदर आकर के कर सकते हो। यहाँ के वाइब्रेशंस के असर आपके माइंड पर भी अवश्य पड़ती है, क्योंकि भगवान का घर है। तो जहाँ सात्विकता है, जहाँ शुद्धता है, तो उनके भी इफेक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे मन पर अवश्य पड़ती है। तो इसलिए यहाँ आकर के आप 3 दिन तक ज्ञान सुनेंगे, अपने मन को सशक्त बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, इतना फायदा आपको खुद को ही होगा। तो आज से एक सभी को संकल्प करना है, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं किया हुआ है, राजीव शिविर नहीं की हुई है, तो सभी भाई बहन टाइम निकाल करके शाम को तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, या तो 5 बजे से 6 बजे अनुकूल आता है किसी को,
5 से 6 5 से 6 में कौन कौन आएंगे? 5 से 6 तो 5 से 6 रखते हैं। 5 से 6 राजू शिवी रहेंगे। जो भाई बहन आना चाहे वो अवश्य यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और आप अपने दिनचर्या को, जीवन शैली को बदलना ये अवश्य प्रारंभ करें। आधी बीमारी तो इसलिए आपकी ठीक हो जाएगी। शारीरिक बीमारी का जितना महत्व है उनसे भी ज्यादा महत्व है मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारी भी बढ़ती जा रही है और 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति डिप्रेशन में। डिप्रेशन की भी बहुत स्टेज होती है। डिप्रेशन तुरंत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, धीरे धीरे ख्याल आता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए पहले अपने मन को शक्तिशाली अवश्य बनाना पड़ेगा। और मन शक्तिशाली तभी बनेगा भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो, कनेक्ट होंगे तभी परमात्मा की पावर वो हमारे अंदर आती है और तभी हम सारे कार्य हैं वो अवश्य कर सकते हैं। तो कल शाम को 5 से 6 फिक्स टाइम कर देते हैं। 5 से 6 राजीव शिविर रहेंगे। जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। आप आएंगे और दूसरे भी जिन लोगों को भी पता नहीं है उन लोगों को भी अवश्य लेकर के इधर आना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। स्वयं को आत्मा समझ करके मैंने वो कमेंट्री देंगी। आत्मा समझ करके परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे और परमात्मा से करंट लेंगे, पावर लेंगे और चारों तरफ प्रवाहित करेंगे, वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अपने मन को हम शांत करें। जैसे आप सभी को अनुभव होगा, यहाँ आके हो तो आपको शांति का अनुभव होता है नहीं होता है? और शांति लगती है, यहाँ तो शांति का अनुभव होता है। घर में जाके हो तो इतना होता है? क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? कारण है तपस्या चलती है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ की वाइब्रेशन एकदम शुद्ध और सात्विक। तो आंतरम जाते हैं इतनी इफेक्ट होती है। एक दिन 2 दिन के लिए आते हैं तो इफेक्ट होती है, तो रोज आते हैं तो कितना हमारा जीवन परिवर्तन होगा, कितना हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। इसलिए हम सभी 24 घंटे में से 23 घंटा कामकाज, नौकरी, धंधा सबको करना है। भगवान कोई भी चीज की मनाही नहीं करता। यहाँ आप देखिए ब्रह्मा कुमारी जो भाई बहन आने वाले हैं तो सब रहस्य। हम यहाँ आश्रम में रहने वाले महीने हैं। हम सभी का माने तपस्या करके ज्ञान सुना, सत्संग करके सभी को सुनाते। आने वाले टाइम में तो आपकी तरह ही फिर भी टाइम निकाल करके अवश्य यहाँ आते ही। जैसे आप सभी को भी 24 घंटे में से 1 घंटा टाइम निकाल करके यहाँ भगवान के घर में अवश्य आना है, तभी आपके अंदर शक्ति आएगी। वो शक्ति 23 घंटा काम करेगी। 1 घंटा यहाँ आएंगे, यहाँ से शक्ति भरना है पावर हाउस में, परमात्मा से शक्ति लेकर के 23 घंटा आपको अपने लौकिक कार्य कामकाज के अंदर उसको यूज करना है। तो अभी हमारे कुसुम बहन का बहुत लास्ट दिन है, बहुत दिल से हम सभी धन्यवाद करते हैं। अगले साल फिर से हमारे बीच में आए और फिर से शिविर कराएंगे। अलग कोई विषय का बहुत सारे विषय है उनके पास, तो हर साल अलग टॉपिक पर रखेंगे। तो इसे जानने को सीखने को भी मिलेगा। उसकी जो चैनल है उसको भी, उसके अंदर भी आप जुड़े हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे और प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो यहाँ तक आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो में दर्द होगा तो चल के भी नहीं आ सकते, बैठ भी नहीं सकते, कमर में दर्द होगा। इस अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। हमको अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना है वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड। बीमारी हम खुद ही लाते हैं, उसका इलाज भी हम खुद को ही करना है। अब यह सभी 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। आज बीमारी के लिए कराती हूँ कि वो कैसे हम हमारे बैलेंस रखें। और ये सब सीखने के लिए मन पर, विचारों पर पूरा कंट्रोल होगा तभी निकलेगा ना, जब नहीं आएगा। तो कैसे हमें करना है, जैसे आप बैठ जाओ और पग को करके बीच गैप रखो, क्रॉस नहीं करना है। और मैं जो भी यहाँ से बोलूँ वो आपको मन के अंदर रिपीट करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। और जैसे मैंने कहा
फील करो जैसे एनर्जी आ रही है और फैल रही है, सूर्य की किरणों की एनर्जी जैसी है, वैसे फील करो। मेरे पास अभी ये पिक्चर नहीं है, शायद नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं आपको बताएंगे कि कैसे करना है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पर सारी कमेंट्री ऐसी रखी है, उसमें बताया ही है कि कैसे फील करना है। ठीक है, तो मैं अभी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन की कमेंट आधे घंटे की होती है, मेरा अनुभव करना होता है तो आधे घंटे की होती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जैसे 5 मिनट में पूरा। जिसको बहुत गहराई में जाना है एकदम अनुभूति करनी है, वो आधे घंटे के अंदर। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। ईश्वरीय संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान पवित्रता के सागर है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मेरे सारे ब्रेन में फैल रहे हैं। ब्रेन की सारी सिस्टम अच्छी रीति काम कर रही है। मेरी सकारात्मकता आ गई है। अब ये पवित्र किरणें शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा थायराइड ग्रंथियां अच्छी रीति काम कर रही है। बीपी, डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और निर्भय हूँ। सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। अब ये पवित्र किरणें सारे घर में फैल रहे हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। एक घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ये सब सीखना पड़ेगा।
याद रहे ये चांस मिला है, वो भी एक भगवान की टचिंग होती है। हमारा पुण्य है तो हमें कुछ मदद करने आता है, तो जरूर लाभ लो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं किसके साथ बात करती हूँ। और बहन इतने सरलता से प्रोग्राम अरेंज कर दिया, तो बहन का भी सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा का भगवान का तो है, उसको तो करवाना है तो वो तो कराएगा नहीं। ठीक है, ओम शांति। अगर आते रहेंगे तो